आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से दोहे, जिनके रचयिता हैं रहीम जी। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़े हुए हैं। ये दोहे जहाँ एक ओर शिक्षा देते हैं कि इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वहीं मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात ना करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी सीख देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। रहीम जी द्वारा रचित पहला दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। प्रस्तुत दोहे में चटकाए का अर्थ है झटके से और परी जाए पड़ जाती है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन एक धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार जब किसी से एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ही लोग सब, बांटी न ले ही कोय। यहाँ निज का अर्थ है अपने, बिथा दर्द, अठिले ही मजाक उड़ाना, बांटी बांटना, और कोय का अर्थ है कोई। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाए। प्रस्तुत दोहे में मूलहि का अर्थ है जड़ में, सींचिबो सिंचाई करना, और अघाए का अर्थ है तृप्त। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में एक कार्य को सिद्ध करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ कई कामों को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष से फल फूल पाने के लिए उसके पत्तों टहनियों को सींचने की आवश्यकता नहीं है। यदि पौधे की केवल जड़ को ही सींचा जाए तो वृक्ष पर फल और फूल भरपूर मात्रा में आते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। प्रस्तुत दोहे में अवध नरेश का प्रयोग श्री राम जी के लिए किया गया है और विपदा का अर्थ है विपत्ति। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा तो वह चित्रकूट चले गए। श्री राम के वहां रहने के कारण चित्रकूट अब एक धार्मिक स्थल बन गया है। अब जिस पर भी विपत्ति आती है, शांति पाने के लिए वह चित्रकूट आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति इस प्रदेश की ओर खींचा चला आता है। दीर्घ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहीं, ज्यों रहीम नट कुंडली, सीमटी कूदी चढ़ी जाहीं। यहाँ अरथ से तात्पर्य है अर्थ, आखर का अर्थ है अक्षर या शब्द, और थोड़े का अर्थ है थोड़े या कम। रहीम जी का कहना है कि दोहों में अक्षर या शब्द भले ही कम होते हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने शरीर को सिमेटकर कुंडली मारकर शरीर को सिकोड़कर कूदकर आसानी से रस्सी पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।
धनी रहीम जलपंक को लघु जिया पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ धनी से तात्पर्य है धन्य, पंक का अर्थ है कीचड़, लघु छोटा, उदधि सागर, पियासो प्यासा। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सकें। बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरों को लाभ हो। नाद रीझितन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। यहाँ नाद का अर्थ है संगीत की ध्वनि, रीझी मोहित होकर, खुश होकर। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण संगीत की मधुर ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को शिकारी को सौंप देता है, इसी तरह कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से ले तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ बिगड़ी से तात्पर्य है बिगड़ी, फाटे दूध अर्थात फटा हुआ दूध, मथे का अर्थ है मथना। रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाता है तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ बड़ेन का अर्थ है बड़ा, लघु छोटा, आवे अर्थात आना। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ निज का अर्थ है अपना, विपत्ति विपत्ति, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के सिवाय मुसीबत में कोई भी सहायक सिद्ध नहीं होता, अर्थात संकट के समय अपना धन ही काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, तथापि पानी नहीं मिलता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों न मिल जाए, उसकी वास्तविक रक्षक निजी संपत्ति ही होती है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ बिनु का अर्थ है बगैर, बिना, और सून का अर्थ है असंभव। रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रह जाता। पानी अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल का प्रयोग किए बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आटा बेकार है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।